यदि आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो और आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में से कोई एक कार्ड है, या फिर आपने नए कार्ड के लिए अप्लाई करके रखा है और आप उस कार्ड को डोमेस्टिक यूज़ के लिए या फिर इंटरनेशनल यूज़ के लिए, एटीएम ट्रांजैक्शन या फिर मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए, एनएफसी यानी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए अनेबल करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो होने वाली। आज की इस वीडियो में योनो ऐप के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप ये सारी की सारी फैसिलिटी को अपने आप बिना बैंक जाए अनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से योनो एसबीआई को, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, बैंक की ओर से आपको इसका यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा और उसके बाद आप इसका एम पिन जनरेट कर लें। यहाँ पर एम पिन आप फिल कर लें। जैसे ही आप एम पिन फिल करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर सामने आएगा। यहाँ पर आपने कार्ड सेक्शन पर चले जाना है। यहाँ पर यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे जाइए, नहीं तो यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पे जाइए। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जहाँ आपका कार्ड शो करेगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि इस कार्ड के लिए आपने ये सारी सुविधाएं अनेबल करनी है। यदि आपके पास एक ही कार्ड है तो यहाँ पे शो करेगा और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैनेज यूजेज एंड लिमिट्स, यहाँ पे जाना आपने। यहीं से आप कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसका एटीएम पिन भी सेट रिसेट कर सकते हैं और कार्ड को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। परंतु हमने यहाँ पर सारी सारी फैसिलिटीज डोमेस्टिक यूजेज के लिए, इंटरनेशनल या फिर एटीएम ट्रांजेक्शन या मर्चेंट ट्रांजेक्शन इत्यादि के लिए हमने इसे अनेबल करना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा मैनेज यूजेज एंड लिमिट्स में। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको सारी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगी। आप डोमेस्टिक यूजेज जो आपका ऑफ रहेगा इसे आप अनेबल कर लीजिए। उसके बाद इंटरनेशनल यूजेज की यदि आपको आवश्यकता है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऑफ ही रहने दे सकते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए आप इसे अनेबल कीजिए। मर्चेंट ट्रांजैक्शन, जब आप कहीं दुकान में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, उसके लिए आप जो स्कैन करते हैं तो इसे आप यहाँ पे अनेबल कर लीजिए। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए, खरीदारी के लिए आप इसे यहाँ पे अनेबल कर लीजिए। यदि आप कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आप एनएफसी को अनेबल कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि इनमें से आप कोई चीज़ नहीं करते हैं तो उससे आप डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी लिमिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि पर डे आपकी क्या लिमिट रहेगी, और यह लिमिट आपकी ट्रांजैक्शन के लिए रहेगी और साथ में यह लिमिट आपकी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा, जहाँ पे ओटीपी को फिल करने के बाद आपने इस एरो बटन पर क्लिक करना है और जैसे आप एरो बटन पर क्लिक करेंगे इसे सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा यूज एंड लिमिट्स अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर डेबिट कार्ड नंबर इतना। उसके बाद आप ओके कर लें और आपको एक ईमेल भी आ जाएगी और जिसमें आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर योर रिक्वेस्ट थ्रू ब्रांच SBI क्विक ऐप मॉडिफाई लिमिट ऑफ एटीएम कार्ड प्रेजेंट POS कार्ड नॉट प्रेजेंट या ई कॉमर्स कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यदि हैज़ बीन एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड। इफ नॉट डन बाय यू कॉल, आपको नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो हम चलेंगे बैक। अब हम इसे चेक कर लेंगे क्या हमारा यह अनेबल हुआ है या नहीं। तो आप दोबारा से वहीं जाइए और देखिए यहाँ पे हमारा सारा अनेबल हो चुका है। तो इस प्रकार से आप योनो ऐप के थ्रू अपनी सभी प्रकार की ट्रांजैक्शन के लिए और मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए आप इसे अनेबल कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।